अखिलेश यादव ने मतलब जितना मतलब कम्युनल वायलेंस अखिलेश के समय में जितना कम रहा है और किसी नेता को से मुझे कम नहीं लगता है। कम्युनल वायलेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो देश की हारमोनी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और जो भाईचारा वो भी ख़त्म होगा। इसलिए मैं जिसको आप कम्युनल वायलेंस कर रहे हैं उसी को बीजेपी वाले कहते हैं कि तुष्टीकरण, कि मुस्लिमों के तुष्टीकरण करते हैं और इसीलिए उनको खुश रखते हैं। तो उनको किसने हक दे दिया इस बात का कि वो हमारा तुष्टीकरण करें? किसने दिया? वो तो गवर्नमेंट है ना, उन्हें तो सबको इक्वली देखना चाहिए। आप एक कौम के पीछे क्यों पड़ते हैं? ये बात है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि माफिया राज जिसको लेकर सवाल उठाया जाता था कि यूपी में जब से अखिलेश और मायावती गवर्नमेंट थी, कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और जब योगी आए तो बिल्कुल जो माफिया राज है बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अतीक अहमद को ख़त्म कर दिया, विकास दुबे को ख़त्म कर दिया। क्या कहेंगे? अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। नहीं, आपका एड्रेस तो खैर माथे पे लिखा हुआ नहीं है। हाँ, तो बस बात वही है ना कि अब आदमी क्या कहते हैं, बोल तो सकता नहीं है। अगर ज़्यादा बोलेगा तो उसके पीछे सब कुछ लगा देंगे, पूरी सारी एजेंसियाँ लगा देंगे। तो ऐसी सरकार की क्या ज़रूरत है? आपको लगता है कि योगी के गवर्नमेंट में बोलने की आज़ादी नहीं है? हाँ, मैं इस बात को तो नहीं कह सकता हूँ, हाँ, बट लेकिन अगर आप अपने अंदर के जो रियल व्यू रखना चाहोगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि शायद वो नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपके बता दीजिए क्या आप सोचते हैं। क्या? अगर मतलब आप डर रहे हैं कि बुलडोजर चल जाएगा तो हम आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे, ब्लर कर देंगे। अब बताइए क्या राय है आप? तो मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन होता है योगी की सरकार में। आप जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे कि मतलब कि और भी क्या कहते हैं, मतलब फेस्टिवल्स होते हैं, मतलब कि नॉन मुस्लिम्स के, जैसे सपोज दैट दिवाली हो गया, और ये क्या कहते हैं आपके और भी, मतलब 15 अगस्त, 26 रामनवमी हो गया। तो इसमें ना हमारे शहर में ना सारी क्या कहते हैं मटन की शॉप, चिकन की शॉप और अंडे की शॉप सब बंद करा दी जाती है। रमज़ान का महीना आता है, रमज़ान के महीने में सारी शराब की दुकानें खुली रहती हैं। ये एक इक्वालिटी का आ गई। ये मैं उधर रहता हूँ, चित्रकूट के पास रहता हूँ उधर का। तो इस तरह का भेदभाव आप देखते इस तरह का भेदभाव देखता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में मैं। इस बुलडोजर की कार्रवाई के लिए भी आप अतीक अहमद को लेकर अगर कार्रवाई की गई, आपसे सही मानते अच्छा, देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब। तो अब जो गवर्नमेंट की कमियां हैं तो वो हम बता रहे हैं, और मीडिया का काम है गवर्नमेंट की कमियां को बताना, अच्छाई बताने के लिए उनके पास तमाम। तो जितने भी जैसे माफिया है, माफिया ने गलती की और पूरी वो तो बहुत फैमिली जो मकान में रहती है फैमिली, उस पूरे मकान को गिरा देना, आप उसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं? जिस क्या कहते हैं एक इंडिविजुअल ने अगर गलती की तो उसके साथ सबको नहीं समेटना चाहिए, उनके लिए कुछ दूसरा वो करना चाहिए, एक उपाय सोचना चाहिए। सबको ऐसे नहीं करना चाहिए। इसमें तो है कि नोटिस दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप आइए। जब बराबर नहीं आता तब उनके पास रास्ता ही नहीं बचता है कुछ करने के लिए, तो ये गवर्नमेंट जो है एक मजबूरी में आखिरी स्टेप उठाती है कि जिस तरह से काला साम्राज्य बना के जो मकान बनाया हुआ है उसको ध्वस्त तो करते जो हैं। अवैध है उस पर तो गिराना ही चाहिए ना, उस पर जो अवैध है उस पर गिराना चाहिए। अब जैसे कोई गरीब है, उसका एक झुग्गी जो पड़ी है उस पर जाके आप बुलडोजर चलाते हो, उसको आप कहाँ तक सही मानते हो? आप बताओ ना इस बात को। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा फिर? अच्छा ये बताइए, तो ओवैसी आपके नेता वो उसको मानते हैं कि आप डिजर्व हैं? इज अ गुड लीडर, मैं ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं, वो तो हैदराबाद का लीडर, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो खड़ा होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो हमारे लिए काम करेगा। कल को मेरे मोहल्ले से सभासद बीजेपी खड़ा और मेरी उससे अच्छी। तो अब मोदी वाराणसी से, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वाराणसी के लिए काम करें, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए काम। ऑल ओवर इंडिया के लिए काम करते हैं, चुन के तो मोदी ही जाएगा ना वहाँ पर। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे इलाके में कौन अच्छा काम करता है, चाहे वो किस पार्टी का है, वो हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात सारी ये है ना कि मतलब कि जिससे तकलीफ ज़्यादा है, तकलीफ तो सबसे है, लेकिन तकलीफ किससे ज़्यादा, बस बात वही है सारी। तो ये एक तो मोदी गवर्नमेंट में आपने कहा कि हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा होता है, मुस्लिमों के खिलाफ जो है भेदभाव किया जाता है, एक तो एक इशू ये हो गया। अगर बाकी कोई और इशू जिसको लेकर आपत्ति हो आपको? देखिए सर, अगर जान ही नहीं रहेगी तो बाकी इशू की क्या बात करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, या और कोई मुद्दा हो गया। वो तो सर आप देख ही रहे हैं ना, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। और बेरोजगारी ऐसी है कि सर अभी सर मेरा बीटेक चल रहा है, ठीक है, तो रिसेशन का ऐसा दौर चल रहा है कि कंपनीज क्या कहते हैं कॉलेज में आ ही नहीं रहे। इस टाइम पे हमारी कॉलेज में 50% बच्चे प्लेस्ड हो जाते थे, इस टाइम पे हमारे कॉलेज में 7 से 8 बच्चा बस प्लेस्ड हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तो हम लोग को सर इफेक्ट कर ही रहा है ना। मोदी के समर्थक कहते हैं अगर आप में अगर हुनर है, अगर आप में अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप कहीं से भी नौकरी हासिल कर लेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। सर अच्छा आप बताइए, आपके घर में क्या कहते हैं, मान लीजिए कि 10 लोगों की 10 मजदूर की ज़रूरत है, एक मजदूर आ गया, 10 जने काम कर रहे हैं आपके घर में, एक आ गया, वो बहुत अच्छे कारीगरी जानते हैं, आप उसको कहाँ रखोगे? उसके पास हुनर तो है लेकिन जगह ही नहीं काम करने की उस पर। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि प्रोवाइड करे, उस पर हुनर भी है, सब कुछ है, न जाने कितने हुनर वाले हैं ऐसे ही टहल रहे हैं। तो गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है पढ़े लिखे लोगों को। हाँ, ये है कहीं ना कहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या लगता है अखिलेश क्या क्या काम कर देंगे कि उन्हें मतलब मौका देना चाहिए?
क्या बेरोजगारी दूर कर देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, ऐसा लगता है? मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं कर रहा हूँ 100% दूर करूँगा, लेकिन सर बाकी गवर्नमेंट से तो बेटर करेंगे इस बात। राहुल गांधी सर देखिए, राहुल गांधी क्या है कि राहुल गांधी की जो इमेज ना, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया और मीडिया ने बहुत ख़राब कर रखी है उसको। तो मतलब कि जो कुछ लोग जो उनको जानते हैं पर्सनली और जो उनके सपोर्टर्स हैं वो तो उनको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सर ज़्यादातर जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ऐसी इमेज उनकी बना दी गई है। वो कुछ बोलते भी गलत है तो उनको ऐसे मैनिपुलेट कर दी जाती है उस वीडियोज़ को, ऐसे तो उनके बारे में गलत ही हो जाता। तो एक आदमी की थिंकिंग ही गलत हो गई उनके बारे में। आपकी थिंकिंग क्या है वो? सर मेरे वो तो सर क्या कहते हैं सर, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है सर, और ठीक आदमी है, बोलता भी अच्छा है, बट लेकिन सर और लीडर्स जो कुछ उनकी ज़बान फिसलती है तो उस पर क्या कहते हैं, और गवर्नमेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो मीडिया है वो नहीं दिखाते हैं कि उनकी ज़बान फिसली, लेकिन राहुल गांधी की जो फिसली तो उसको दिखाया। तो क्या पीएम कैंडिडेट डिजर्व करते हैं राहुल गांधी? सर एक्स पीएम कैंडिडेट सर, मैं तो सर इतना ज़्यादा नहीं उस राहुल गांधी को पीएम के लिए मैं कहता हूँ सर, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है इतना, और जो क्या कहते हैं, और ना कभी वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसलिए मैं अखिलेश को ज़्यादा प्रेफर करूँगा उस पर। 2024 में किसको मानते हैं पीएम बनना चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के समर्थक बढ़ रहे हैं, क्यों? अखिलेश यादव ने मतलब जितना मतलब कम्युनल वायलेंस अखिलेश के समय में जितना कम रहा है और किसी नेता को से मुझे कम नहीं लगता है। कम्युनल वायलेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो देश की हारमोनी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और जो भाईचारा वो भी ख़त्म होगा, इसलिए मैं जिसको आप कम्युनल वायलेंस कर रहे हैं उसी को बीजेपी वाले कहते हैं कि तुष्टीकरण, कि मुस्लिमों के तुष्टीकरण करते हैं और इसीलिए उनको खुश रखते हैं। तो उनको किसने हक दे दिया इस बात का कि वो हमारा तुष्टीकरण करें? किसने दिया? वो तो गवर्नमेंट है ना, उन्हें तो सबको इक्वली देखना चाहिए। आप एक कौम के पीछे क्यों पड़ते हैं, ये बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माफिया राज जिसको लेकर सवाल उठाया जाता था कि यूपी में जब से अखिलेश और मायावती गवर्नमेंट थी, कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और जब योगी आए तो बिल्कुल जो माफिया राज है बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अतीक अहमद को ख़त्म कर दिया, विकास दुबे को ख़त्म कर दिया। क्या कहेंगे? अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। नहीं, आपका एड्रेस तो खैर माथे पे लिखा हुआ नहीं है। हाँ, तो बस बात वही है ना कि अब आदमी क्या कहते हैं, बोल तो सकता नहीं है, अगर ज़्यादा बोलेगा तो उसके पीछे सब कुछ लगा देंगे, पूरी सारी एजेंसियाँ लगा देंगे, तो ऐसी सरकार की क्या ज़रूरत है? आपको लगता है कि योगी के गवर्नमेंट में बोलने की आज़ादी नहीं है? हाँ, मैं इस बात को तो नहीं कह सकता हूँ, हाँ, बट लेकिन अगर आप अपने अंदर के जो रियल व्यू रखना चाहोगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि शायद वो नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपके बता दीजिए क्या आप सोचते हैं? क्या? अगर मतलब आप डर रहे हैं कि बुलडोजर चल जाएगा तो हम आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे, ब्लर कर देंगे। अब बताइए क्या राय है आपकी? मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन होता है योगी की सरकार में। आप जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, जैसे कि मतलब कि और भी क्या कहते हैं, मतलब फेस्टिवल्स होते हैं, मतलब कि नॉन मुस्लिम्स के, जैसे सपोज दैट दिवाली हो गया, और ये क्या कहते हैं आपके और भी, मतलब 15 अगस्त, 26 रामनवमी हो गया, तो इसमें ना हमारे शहर में ना सारी क्या कहते हैं मटन की शॉप, चिकन की शॉप और अंडे की शॉप सब बंद करा दी जाती है। रमज़ान का महीना आता है, रमज़ान के महीने में सारी शराब की दुकानें खुली रहती हैं। ये एक इक्वालिटी का आ गई। ये मैं उधर रहता हूँ, चित्रकूट के पास रहता हूँ उधर का। तो इस तरह का भेदभाव आप देखते हैं? इस तरह का भेदभाव देखता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में मैं। इस बुलडोजर की कार्रवाई के लिए भी आप अतीक अहमद को लेकर अगर कार्रवाई की गई, आप उसे सही मानते हैं? अच्छा देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब। तो अब जो गवर्नमेंट की कमियां हैं तो वो हम बता रहे हैं, और मीडिया का काम है गवर्नमेंट की कमियां को बताना, अच्छाई बताने के लिए उनके पास तमाम तो जितने भी जैसे माफिया है, माफिया ने गलती की और पूरी वो तो बहुत फैमिली जो मकान में रहती है फैमिली, उस पूरे मकान को गिरा देना, आप उसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं? जिस क्या कहते हैं एक इंडिविजुअल ने अगर गलती की तो उसके साथ सबको नहीं समेटना चाहिए, उनके लिए उसको दूसरा वो करना चाहिए, एक उपाय सोचना चाहिए, सबको ऐसे नहीं करना चाहिए। इसमें तो है कि नोटिस दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप आइए, जब बराबर नहीं आता तब उनके पास रास्ता ही नहीं बचता है कुछ करने के लिए, तो ये गवर्नमेंट जो है एक मजबूरी में आखिरी स्टेप उठाती है कि जिस तरह से काला साम्राज्य बना के जो मकान बनाया हुआ उसको ध्वस्त करते हैं। जो अवैध है उस पर तो गिराना ही चाहिए ना, उस पर जो अवैध है उस पर गिराना चाहिए। आप जैसे कोई गरीब है, उसका एक झुग्गी जो पड़ी है उस पर जाके आप बुलडोजर चलाते हो, उसको आप कहाँ तक सही मानते हो? आप बताओ ना इस बात को। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा फिर? अच्छा ये बताइए, तो ओवैसी आपके नेता वो उसको मानते हैं कि आप डिजर्व हैं? इज अ गुड लीडर, मैं ऐसा कोई सपोर्ट नहीं, वो तो हैदराबाद का लीडर, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो खड़ा होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो हमारे लिए काम करेगा। कल को मेरे मोहल्ले से सभासद बीजेपी खड़ा और मेरी उससे अच्छी तो अब मोदी वाराणसी से, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वाराणसी के लिए काम करें, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए काम, ऑल ओवर इंडिया के लिए काम करते हैं। चुन के तो मोदी ही जाएगा ना वहाँ पर, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे इलाके में कौन अच्छा काम करता है, चाहे वो किस पार्टी का है, वो हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात सारी ये है ना कि मतलब कि जिससे तकलीफ ज़्यादा है, तकलीफ तो सबसे है, लेकिन तकलीफ किससे ज़्यादा, बस बात वही है सारी। तो ये
एक तो मोदी गवर्नमेंट में आपने कहा कि हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा होता है, मुस्लिमों के खिलाफ जो है भेदभाव किया जाता है, एक तो एक इशू ये हो गया। अगर बाकी कोई और इशू जिसको लेकर आपत्ति हो आपको? देखिए सर, अगर जान ही नहीं रहेगी तो बाकी इशू की क्या बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, या और कोई मुद्दा हो गया। वो तो सर आप देख ही रहे हैं ना, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। और बेरोजगारी ऐसी है कि सर अभी सर मेरा बीटेक चल रहा है, ठीक है, तो रिसेशन का ऐसा दौर चल रहा है कि कंपनीज क्या कहते हैं कॉलेज में आ ही नहीं रहे। इस टाइम पे हमारी कॉलेज में 50% बच्चे प्लेस्ड हो जाते थे, इस टाइम पे हमारे कॉलेज में 7 से 8 बच्चा बस प्लेस्ड हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तो हम लोग को सर इफेक्ट कर ही रहा है ना। मोदी के समर्थक कहते हैं अगर आप में अगर हुनर है, अगर आप में अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप कहीं से भी नौकरी हासिल कर लेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। सर अच्छा आप बताइए, आपके घर में क्या कहते हैं, मान लीजिए कि 10 लोगों की 10 मजदूर की ज़रूरत है, एक मजदूर आ गया, 10 जने काम कर रहे हैं आपके घर में, एक आ गया, वो बहुत अच्छे कारीगरी जानते हैं, आप उसको कहाँ रखोगे? उसके पास हुनर तो है लेकिन जगह ही नहीं काम करने की उस पर। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि प्रोवाइड करे, उस पर हुनर भी है, सब कुछ है, न जाने कितने हुनर वाले हैं ऐसे ही टहल रहे हैं। तो गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है पढ़े लिखे लोगों को। हाँ ये है कहीं ना कहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या लगता है अखिलेश क्या क्या काम कर देंगे कि उन्हें मतलब मौका देना चाहिए? क्या बेरोजगारी दूर कर देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, ऐसा लगता है? एग्जैक्टली ये तो नहीं करूँ 100% दूर करूँगा, लेकिन सर बाकी गवर्नमेंट से तो बेटर करेंगे इस बात। राहुल गांधी सर देखिए, राहुल गांधी क्या है कि राहुल गांधी की जो इमेज ना क्या कहते हैं सोशल मीडिया और मीडिया ने बहुत ख़राब कर रखी है उसको। तो मतलब कि जो कुछ लोग जो उनको जानते हैं पर्सनली और जो उनके सपोर्टर्स हैं वो तो उनको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सर ज़्यादातर जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि ऐसी इमेज उनकी बना दी गई है। वो कुछ बोलते भी गलत है तो उनको ऐसे मैनिपुलेट कर दी जाती है उस वीडियोज़ को, ऐसे तो उनके बारे में गलत ही हो जाता। तो एक आदमी की थिंकिंग ही गलत हो गई उनके बारे में। आपकी थिंकिंग क्या है वो? सर मेरे वो तो सर क्या कहते हैं सर, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है सर, और ठीक आदमी है, बोलता भी अच्छा है, बट लेकिन सर और लीडर्स जो कुछ उनकी ज़बान फिसलती है तो उस पर क्या कहते हैं और गवर्नमेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो मीडिया है वो नहीं दिखाते हैं कि उनकी ज़बान फिसली, लेकिन राहुल गांधी की जो फिसली तो उसको दिखाया। तो क्या पीएम कैंडिडेट डिजर्व करते हैं राहुल गांधी? सर एक्स पीएम कैंडिडेट सर मैं तो सर इतना ज़्यादा नहीं उस राहुल गांधी को पीएम के लिए मैं कहता हूँ सर, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है इतना, और जो क्या कहते हैं और ना कभी वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसलिए मैं अखिलेश को ज़्यादा प्रेफर करूँगा उस पर।